हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल क्रेजी बॉय 5252 पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ अलग दिख रहा है ना? जी हाँ, आज मैं अलग टॉपिक पे ही बात करने वाला हूँ। आज मैं फ़नी वीडियो अपने दोस्त के रिगार्डिंग, अपने गांव के रिगार्डिंग बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं ऐसी वीडियो बनाने वाला हूँ जिससे हर किसी को फ़ायदा होगा। कोई भी देख सकता है, जो भी चाहे इस वीडियो को देख सकता है। और मैं बात करने वाला हूँ ई श्रम कार्ड के बारे में। आपने सही सुना, ई श्रम कार्ड के बारे में। इससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं और इसके अंतर्गत सरकार आपको क्या क्या चीज़ें देने वाली है, ये मैं बात आपको कैसे समझाऊंगा। मेरे पास है ब्लैक बोर्ड और कुछ पॉइंट के जरिए ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो है, बहुत गौर से सुनिएगा आप। वीडियो को बिना स्किप किए, बिना भगाए आपको पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, मैं यहाँ बताता हूँ। ये पहले पॉइंट के अंतर्गत, जी हाँ दोस्तों, ये श्रम कार्ड जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरे देश में आप किसी भी राज्य में रहेंगे, ये श्रम कार्ड मान्य होने वाला है। अगर आपने इसका अप्लाई यूपी में करवाया है, मध्य प्रदेश में करवाया है, महाराष्ट्र में करवाया है और आप वहाँ से निकल करके किसी दूसरे राज्य में या किसी दूसरे देश में भी चले जाते हैं काम करने के लिए, अगर सरकार कोई भी स्कीम लागू करती है तो इसका फ़ायदा आपको सीधे सीधे होने वाला है। किस तरीके से? क्योंकि जब आपने ई श्रम कार्ड अप्लाई किया था तो दो चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ी थी अप्लाई करने के लिए। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला था आधार कार्ड। सबसे पहला चीज़ था आधार कार्ड। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है, सरकार की माइंड में जो बात चल रही थी, वो सबसे बड़ी यही चीज़ है, आपका बैंक अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, बैंक अकाउंट। सरकार ने आपका बैंक अकाउंट क्यों मांगा था? क्योंकि हाल फिलहाल में जो ये टाइम चल रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कितने लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने अपने बैंक से हर महीने 500-500 रुपये निकाले हैं। जिनको नहीं मालूम था, श्रम कार्ड बनवा लिया था, एक महीने का पैसा नहीं निकाला है, दूसरे महीने में उन्होंने 1000 रुपया निकाला है। मैंने अपने से, अपने हाथों से निकलवा के कितने लोगों को 1000 रुपया दिया है। तो सबसे पहला फ़ायदा यही हो गया ई श्रम कार्ड का कि सरकार जो भी बेनिफिट देगी सीधे आपके अकाउंट में जाने वाला है। हो सकती है ये आपके लिए खुशी की बात है, बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि इससे पहले अगर सरकार कोई भी स्कीम देती थी तो वो सीधे आपके खाते में नहीं आते थे। इससे पहले ब्लॉक पे आते थे, तहसील पे आते थे, ज़िले पे आते थे, होते होते तब जाके आपके ग्राम पंचायत में आते थे, आपके ग्राम प्रधान के अकाउंट में आते थे। और वो भी आपको पूरा नहीं मिलता था, क्योंकि ये जो कमीशन का लेवल चलता है ना, सरकार ने अगर 100 रुपया पास किया है तो आपके पास पहुँचते पहुँचते शायद 25-50 या उससे भी कम हो जाए। क्योंकि हमारे देश में जो करप्शन का रेट बढ़ रहा है ना, वो बहुत ही हाई लेवल पे बढ़ रहा है। अगर इतनी तरक्की, इससे आधी की तरक्की हमारा देश कर जाए तो शायद पूरी दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर की कंट्री बन जाएगी। खैर, इस टॉपिक में बात करने वाला नहीं हूँ। मैं बात करने वाला हूँ ई श्रम के बारे में। अप्लाई करने के लिए आपने दो चीज़ें दी, एक हो गया आधार कार्ड, दूसरा हो गया बैंक अकाउंट। इसका फ़ायदा आपको एक ही महीने बाद, 2 ही महीने बाद आपको सीधे सीधे मिलने लगा है। 500 रुपया हर महीने आपके अकाउंट में आए। बहुत से लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया और अपने अकाउंट से निकाले भी हैं। मैं दूसरे पॉइंट पे जो बात करने वाला हूं कि जैसे ही ये आप ई श्रम कार्ड अप्लाई करते हैं, उसके तुरंत बाद एक इंश्योरेंस मिलता है आपको। जी हाँ, आपने सही सुना, एक इंश्योरेंस आपको सीधे मिलने लगता है। वो इंश्योरेंस है PMSBY। ये एक योजना है, इसके अंतर्गत आपको इंश्योरेंस मिलने लगता है। आफ्टर दैट आपके फैमिली को 2 लाख रुपया मिलने वाला है दोस्तों। जी हाँ, 2 लाख रुपया आपको मिलने वाला है। और अगर आप किसी एक्सीडेंट में विकलांग हो गए, आपको कुछ भी दिक्कत हुआ, हाथ पैर टूट गए, विकलांग हो गए, तो उसमें आपको मिलेंगे 1 लाख रुपए।
1 लाख रुपए ये आपको मिलने वाले हैं। ये कोई झूठी बात, कोई झूठी कहानी नहीं है। जो इसका साइट है, जो वेबसाइट है, उस पर जाके आप भी इसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको सीधे सीधे आपके अकाउंट में मिलने वाला है। ये कोई थर्ड पार्टी के हाथ में नहीं जाएगा, ये सीधे आप ही के हाथ में जाने वाला है। और तीसरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सरकार ने जो अटल पेंशन योजना चालू की है, उसके अंतर्गत जो कुछ भी सरकार जनता को देगी वो आने वाले टाइम में किसी के हाथ में नहीं देगी, थर्ड पार्टी के हाथ में ये चीज़ जाने वाला नहीं है। इसका सीधा सीधा बेनिफिट सरकार देगी जनता के हाथों में, जनता के अकाउंट में। वो जिस तरीके से चाहे अपना पैसा यूज़ कर सकती है, जो भी सामान होगा सरकार उन्हीं के हाथों में देगी। तो ये सरकार की जो पहल है, इससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, क्योंकि ये जो करप्शन लेवल है ना, जो गरीबों का पैसा होता था आते 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 एकदम कम हो जाता था, वो चीज़ शायद गरीबों को बहुत बड़ा कुछ फ़ायदा देने वाला है। और उसके बाद मैं बात करने वाला हूं प्रधानमंत्री आवास योजना की। प्रधानमंत्री आवास योजना की मैं बात करने वाला हूं। इसके अंतर्गत सरकार जो भी पैसा गरीबों को देती थी, आप यकीन कीजिए या ना कीजिए, ये पैसा जनता तक पूरे नहीं पहुंचते थे। 60% या 70% पहुंचते थे, क्योंकि जो मैं पहले बता चुका हूं, जो लेवल है ना करप्शन का, कमीशन का लेवल, वो आते 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 गरीब के जेब से कट जाते थे। उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता था। जितना पैसा इनके हाथ में मिलता था, उससे इनका कुछ नहीं होने वाला है। अगर ये छत की घर की नींव डलवाएं ना, तो वो पैसा उनके लिए काफ़ी नहीं होगा। लेकिन सरकार ने जो स्कीम निकाली है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका सारा पैसा सीधे सीधे आपके अकाउंट में जाने वाला है। ई श्रम कार्ड आप अप्लाई करेंगे तो सरकार सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड करेगी अपने पास रजिस्टर्ड करेगी। आपका पूरा डेटा सरकार के पास होगा। पहले आया आधार कार्ड, उसके बाद आया ई श्रम कार्ड। इससे पहले भी कई कार्ड आए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सके, क्योंकि उसमें एक चीज़ जो कमी थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें सीधा सीधा बेनिफिट आपके अकाउंट में मिलने वाला है। ये पैसा सीधा आप ही के पास आएगा और कहीं नहीं जाएगा। जो भी पैसा रहेगा सीधे आपके पास आएगा, आपके अकाउंट में आएगा। पूरा पैसा आप यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन हाँ, जो पैसा जिस काम के लिए आया है उस चीज़ में ही आपको लगाना है। अगर आपने पैसा कहीं और खर्च कर दिया तो सरकार हो सकता है कि इसकी भरपाई कर ले और आपको पैसा वापस करना पड़े। तो इन बातों का ख्याल रखना कि सरकार जो चीज़ जिसके लिए देती है वो चीज़ आपको करना ही है। और इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ नेशनल पेंशन योजना। नेशनल पेंशन योजना सरकार की एक योजना है। इसके अंतर्गत सरकार क्या क्या चीज़ें देंगी वो तो वही जाने, लेकिन उन्होंने एक बात साफ जाहिर कर दिया है कि इसके अंतर्गत गरीब जनता को, पूरे देश के लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो ये फ्री है, कुछ भी लगता नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं जाते हैं बनवाने किसी CSC सेंटर पर, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम आती है, अगर फिंगर वाला आप लगाएंगे तो आपके पास वो मशीन नहीं होगी जहाँ पे फिंगर लगाते हैं, और एक OTP का ऑप्शन है जो इस टाइम काम नहीं कर रहा है। इस वेबसाइट पे OTP वाला ऑप्शन बहुत कम ही काम कर रहा है। जो फिंगर मशीन वाला होता है वो तुरंत बन जाता है। तो यही कारण है कि लोग CSC का रुख अपना रहे हैं, क्योंकि वो लोग पूरे व्यवस्था में होते हैं। 40 या 50 रुपया लेते हैं वो लोग, निकाल के लेमिनेशन करके दे देते हैं और आप उसे ले जाके संभाल के अपने घर पे रखिए। ये श्रम कार्ड बनवाने के बाद आप सरकार की निगाह में है कि आपके किसी भी योजना की ज़रूरत आपको सबसे पहले है। इस बात का ध्यान रखना कि आपको ई श्रम कार्ड हर हाल में बनवाना है। ये सारी बातें आप नोट करके अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और सबसे बड़ी खास बात, राशन कार्ड की मैं बात करने वाला हूँ। मैंने इससे पहले भी कई बार सुना है कि हो सकता है सरकार आपको राशन ना दे। चौंकिए मत, आपका नुकसान नहीं होगा। हो सकता है कि सरकार आपके अकाउंट में उसका पैसा ट्रांसफ़र करे, क्योंकि कोटेदार जो होते हैं वो भी आपको पूरा राशन नहीं देते हैं। 1 किलो 2 किलो जो भी होता है कुछ कम ही मिलता है। उसमें उन लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि उन लोगों को भी ऊपर कमीशन देना पड़ता है। ये बात मैंने बहुत अच्छी तरीके से तहकीक करके ये बात पता की है, उसके बाद ही मैं आपको बोलने वाला हूँ। इससे मुझे नुकसान भी होगा। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरे ऊपर कोई एक्शन ले या कुछ भी करे, लेकिन मुझे उसकी फ़िक्र नहीं है। आई डोंट केयर, इन सब बातों की मैं ध्यान नहीं देता हूँ। लेकिन ये बात हकीकत है कि हो सकता है सरकार राशन कार्ड के ज़रिए जो आपको राशन देती है वो शायद बंद हो सकता है कि सरकार आपको
राशन कार्ड ना दे, वो आपके अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफ़र करेगी। और ये होगा एक दिन, क्योंकि सरकार जिस तरीके से नीतियाँ ला रही हैं, जिस तरीके से नीतियाँ अपना रही हैं, कहीं ना कहीं ये फ़ायदा गरीब जनता को सीधे मिलने वाला है। और इन सब नीतियों से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इम्प्रेस भी हूँ। तो इन सब बातों पे आप गौर कीजिए। और अगर आप किसी अनऑर्गेनाइज्ड कंपनी में काम करते हैं, कहीं भी हैं, मुंबई में हैं, यूपी में, मध्य प्रदेश में, या पूरे भारत में आप कहीं भी हैं, अगर इस देश को या इस सरकार को श्रमिकों की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले वो उन्हीं लोगों को चुनेगी जिन लोगों ने अपने आप को सरकार के पास रजिस्टर्ड करवाया है। जी हाँ, तो ये बात आप अपने ध्यान में बैठाइए कि मुझे भी अपने आप को सरकार के पास रजिस्टर्ड करवाना है। बहुत ज़रूरी है, आप इस पर गौर कीजिए। कोई पैसा नहीं लगता है। बहुत से लोगों ने अफवाह उड़ा रखी है कि इतना पैसा कटेगा, 50 रुपया, 100 रुपया या 200 रुपया साल का, 2 साल का, जो भी कटेगा, लेकिन ऐसी कोई बात अभी भी सामने नहीं आई है। और इसके पहले भी बहुत से कार्ड जारी हुए थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए, क्योंकि उन्हें रिन्यूअल करवाना पड़ता था, जिससे इसमें कुछ फ़ीस देनी पड़ती थी, 50 रुपया, 100 रुपया या कुछ इसमें फ़ीस देनी पड़ती थी। लेकिन इस ई श्रम कार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार आपने रजिस्टर करवा लिया, बस वो हो गया। आपको बार बार इसको रिन्यूअल करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका कुछ भी घाटा नहीं है। आप जैसे आधार कार्ड के लिए शुरू में जब चालू हुआ था तो मैं खुद आधार कार्ड बनाता था, क्योंकि मैं उसका सुपरवाइज़र रह चुका हूं। मेरे पास आईडी अभी भी जनरेट है, मेरी आईडी, उस पर मैं काम करता था। कुछ दिन पहले तकरीबन 10 या 12 हज़ार आधार कार्ड मैं खुद बना चुका हूँ अपने आईडी से। जब लोगों से हम लोग रिक्वेस्ट करते थे, 5 रुपया 10 रुपया पहले लगता था कि भाई आप आधार कार्ड बनवा लीजिए, इससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है, लोग हमें गालियाँ देते थे। यकीन नहीं करेंगे आप, लेकिन लोग मुझे गालियां देते थे। और अब का जो टाइम चल रहा है, आधार कार्ड के लिए लोग 50-50 किलोमीटर चल के जा रहे हैं करेक्शन करवाने के लिए, बनवाने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं बन रहा है। ऐसे ही हाल होने वाला है श्रम कार्ड का। इसके लिए भी लोग परेशान होंगे, बनवाने के लिए लंबी लाइनें लगाएंगे। अभी तो सरकार ने वेबसाइट खोल रखी है, आप अप्लाई करवा सकते हैं अपने आसपास के CSC सेंटर पर, या आप अपने मोबाइल से ही खुद कर सकते हैं अगर OTP आपके मोबाइल पे आता है। अगर मेरी इस वीडियो पे तकरीबन 500 से 1000 के व्यू आए और 100 या 50 कमेंट आ गए कि ये ई श्रम कार्ड अपने आप से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो ज़रूर बनाना चाहूँगा। लेकिन मुझे इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। जो चीज़ें मैंने बताई है वो आपको करना है। और ई श्रम कार्ड के जो भी फ़ायदे हैं मैंने आपको बता दिए हैं। तो अभी छोटे छोटे फ़ायदे हैं जो तत्काल लोगों को मिलने वाले हैं। आप एक बार गौर ज़रूर कीजिएगा और इसे जाके अपने CSC सेंटर पर ज़रूर अप्लाई कीजिए। अगर आज आप अप्लाई करवाते हैं तो सरकार की स्कीम चालू है, हो सकता है आने वाले महीने में जो महीने का 500 रुपया मिलता है वो आपको मिल जाए। जी हाँ, और मिलेगा 100%। मुझे उम्मीद है कि ये पैसा आपको मिलने वाला है, आपको ये पैसा मिलेगा। ये श्रम कार्ड जो निकाला है ये मोदी सरकार ने निकाला है, भाजपा की सरकार ने निकाला है। इससे पहले भी जो आधार कार्ड निकला था वो भी कांग्रेस सरकार ने लॉन्च किया था, तो लोगों ने विरोध किया, वो बंद हो गया। लेकिन फिर उसके बाद सरकार ने उसे लागू किया और आज इसे पूरा देश मान रहा है। पूरे देश में हर इंसान को आज आधार कार्ड की ज़रूरत है। ऐसे ही ज़रूरत ई श्रम कार्ड की पड़ेगी। तो आप लोग इसे अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाइए, अप्लाई करवाइए। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। और लोग भ्रमित करते हैं, उन बातों को छोड़िए। अगर आपको कुछ सस्पेंस है तो आप अपने आसपास या किसी जानकार लोग से इसे पता करवा सकते हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी दोबारा वीडियो आएगी मैं आपको बता के इसका फ़ायदा ज़रूर बताऊँगा। और एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे है कि आप मेरे चैनल को क्रेजी बाय 5252 को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहिए। और सबसे बड़ी बात, एक बात मैं कहने वाला हूं यार, आप लोग वीडियो तो देखते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। 78% जो वीडियो देखते हैं, लगभग 80% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सिर्फ 20% लोग ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। कर दो यार, क्या जाता है। जो भी इन्फॉर्मेशन वीडियो आएंगी मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। इसी तरीके से आप मुझे प्यार देते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल गाइज, थैंक यू सो मच।